फिर से बोलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय कांबळे और आज मैं आपको यूनिटी बाज़ार का किराने का बिज़नेस, एक बिज़नेस का मौका, एक पैसे कमाने का मौका किस तरह से किराने से हो सकता है, इसकी जानकारी देने आया हूँ। आप आज तक जो मौके आपके पास आए पैसे कमाने के, पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिटी बाज़ार के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपने आज तक जो पैसे कमाने के आपके पास मौके हैं, वो किस तरह से आपके घर में पैसा आ रहा है, और यूनिटी बाज़ार आपको एक मौका दे रहा है पैसे कमाने का। उसका पूरा मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको यूनिटी बाज़ार करियर बनाने का मौका, यानी बिज़नेस करने का मौका, पैसे कमाने का मौका, आगे फ्यूचर बनाने का मौका किस तरह से आपको दिया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो नमस्कार। तो आज की तारीख जो है, जो आज मैं लिखने जा रहा हूँ, वो है 29/6/2020। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि आज तक हमारे घर में जो पैसा आ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक आम आदमी आज की तारीख में ऑटो रिक्शा वाले, एग्जाम्पल के लिए एक ऑटो रिक्शा जो चला रहा है या मालिक है, वो कितना पैसा कमा रहा है ऑटो रिक्शा लगाने। आज कम से कम ऑटो रिक्शा की कीमत जो है 2 लाख रुपया है। उसको पूरा तैयार होते होते परमिट वगैरह साथ 1 लाख रुपया और खर्चा हो जाए तो पूरा 3 लाख रुपया खर्चा होता है उसका। और 3 लाख रुपया लागत लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति दिन भर अगर रिक्शा चला रहा है, 12 घंटा कोई रिक्शा अगर चला रहा है, तो बहुत हुआ तो 1200 रुपया कमा सकता है दिन भर। और इसके अंदर से अगर वो अपने खर्चे निकाल दे तो शायद 600 रुपया वो अपने घर पे लेके जा सकता है। यह है ऑटो रिक्शा ड्राइवर की कमाई। अब हम लोग मालिक के बारे में सोचते हैं कि ऑटो रिक्शा मालिक है कोई, और उस मालिक ने अपना 3 लाख का रिक्शा खरीद के शिप पे दिया, तो एक शिप का कीमत हम लोग 250 रुपया पकड़ते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर अगर उनकी रिक्शा ऑटो भाड़े पे लेके जा रहा है तो 250 रुपया मिल रहा है। अगर 2 शिप वो चला रहा है तो दिन का 500 रुपया होगा। अगर दिन का 500 तो महीने का होता है कम से कम 30 दिन का 15,000 रुपया। तो इसका मतलब अगर वो 12 महीने का हिसाब लगाया जाए तो 15 दूनी 30, और ये 3,30,000 रुपया वो साल का कमा रहा है। ठीक है, ये साल की कीमत है। अगर वो 3 साल तक ऑटो रिक्शा चलवा रहा है तो शायद ये 10 लाख रुपया बना रहा है। अब ये सोचिए कि उसका इन बीच में 3 सालों के बीच में खर्चा कितना जा रहा है, हफ्ता कितना गया है। सबसे पहला तो उसका हफ्ता जाएगा, यानी मेंटेनेंस जाएगा उसका। उसके बाद टायर बदली होगी, उसके बाद उसकी पासिंग होगी हर साल, फिर मीटर की पासिंग होगी। तो इस तरह से अगर पूरा खर्चा जोड़ते जोड़ते आपको क्या लगता है कि उसके पास कितना बचता होगा, क्योंकि उसको घर भी चलाना है। तो टोटल अगर इसमें से बहुत हुआ तो 3 साल के अंदर उसको 3 लाख रुपया ही बचत हो गया घर चल के। और 3 साल गाड़ी अगर 24 घंटा चल रही है तो वो चाहेगा कि इसको बेचा जाए, क्योंकि 3 साल के बाद रास्ते पे की रिक्शा खटारा हो जाती है। तो आपके हिसाब से ये 3 लाख की रिक्शा बहुत हुआ तो 50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी, यानी 2.5 लाख रुपया अगर इसमें से माइनस किया जाए तो 7.5 लाख रुपया ही उसके घर पे आया, उससे ज़्यादा नहीं आया। यानी कोई आदमी 3 लाख रुपया लगा के सिर्फ दिन का 500 रुपया कमा रहा है। ये मालिक भी 500 कमा रहा है और जो ड्राइवर है वो भी 500 ही कमा रहा है, और लागत है 3 लाख की। तो ये पहला तरीका है कि आप पैसे लगाते हो बिजनेस का। चलो हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी नौकरी करते हैं। तो नौकरी करने वाले व्यक्ति के बारे में हम लोग सोचते हैं कि नौकरी मतलब क्या है। तो नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या है, तो सबसे पहला वो पढ़ाई करेगा, पहली से लेके 12वीं तक तो पहले पढ़ाई करेगा। तो 12वीं पढ़ाई वाला व्यक्ति जब नौकरी करेगा तो उसको कितना पगार मिलेगा आप सोचिए। यानी ज़िंदगी के 12 साल जिसने पढ़ाई की, आज उसको मार्केट की वैल्यू कितना है वो आप सोच के बताइए, खुद लगाइए कि जिस चीज़ में 12 साल की खर्चे किए उसने, उसके माँ बाप ने, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है। 12 घंटा या 8 घंटा वो कहीं काम करता है तो उसकी पगार कितनी होगी, आप खुद सोच लीजिए। दूसरा है
कोई लोग 12वीं से आगे पढ़ते, 12वीं के आगे कोई बीए कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, यानी और 3 साल निकल रहा है। तो 15 साल तक जिसने पढ़ाई की है उसकी बाज़ार में वैल्यू क्या है वो खुद आप अंदाज़ा लगाइए। शायद आप वीडियो देख रहे हो तो आपको शायद आप अपने आप को इसके अंदर देख कर सोच लीजिए कि आपकी पढ़ाई होने के बाद आपकी क्या कीमत लगाई बाजार में। और कुछ लोग 15 साल के बाद और 4 साल पढ़ाई करते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट बोलेंगे, या ग्रेजुएशन लेते हैं। बहुत सारा इंजीनियर बन रहा है, आज उन्हीं को कितना वैल्यू मिल रहा है। यानी ज़िंदगी के बहुत सारे लोग 20 साल सिर्फ पढ़ाई में लगाते हैं। 99% लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी के सिर्फ पढ़ाई में लगाते हैं कि पैसा कमाया जाए। और आप सोचिए कि 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और उसके सामने आप कितना पैसा कमा रहे हो। इसका आंसर आपके पास ही है, मैं नहीं दूंगा आपको आंसर कि आज जो कमाए। एक डॉक्टर को पूछ लीजिए कि वो डॉक्टर जब बना तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और आज वो कितना पैसा कमा रहा है। और जो लोग कमा नहीं रहे, आपने पिक्चर में वगैरह देखा होगा कि जो लोग पैसा नहीं कमा रहे वो पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं, वकील क्या कर रहे हैं, वो आपको पता है। क्योंकि आप अगर वकील हो तो आपका दिल बोलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं बोल के उसमें और कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता हूँ, ये सिंपल है। और इतना होने के बाद कोई व्यक्ति अगर अपना खुद का एक छोटा सा कारोबार करना चाह रहा है, अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं अपना कारोबार करूं, तो उसको क्या क्या लगता है। तो कारोबार करने के लिए पहले तो एक बिजनेस आइडिया चाहिए उसके पास। एक व्यवसाय करना है, किस चीज़ का व्यवसाय करना है, बिजनेस आइडिया चाहिए उसके दिमाग में। दूसरा है कि उसको जगह लेना पड़े। बिना जगह का कोई भी बिजनेस होता नहीं। और आपको पता होगा कि इसका भाड़ा कितना होगा और इसका डिपॉजिट कितना होगा, ये आप पता लगा लीजिए। आप खुद यहाँ पे अपने आप को देख लीजिए कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसको जगह लेना पड़ेगा, उसका भाड़ा और डिपॉजिट के बारे में सोचना होगा, आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। चौथा है आपको ऑफिस अगर आप शुरू करते हैं या दुकान शुरू करते हैं तो स्टॉक रखना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना होगा, आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह होने चाहिए। और आज का जो बिज़नेस है बिना सॉफ्टवेयर के नहीं बनता है। तो इतनी सब लागत होने के बाद आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो। पांचवा जो है आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपको उस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और छठवा है कि आपको ग्राहक के साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे। अच्छे संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे संबंध ग्राहक के साथ तब बनते हैं जब आपके पास अच्छी स्कीम हो। क्योंकि बिना स्कीम के कोई भी ग्राहक पहले की जगह से आपके पास नहीं आएगा। या तो आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, या तो आपको अच्छी सर्विस ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिसके सिवा आपके पास ग्राहक नहीं। क्योंकि कोई भी धंधे में अगर आपके पास ग्राहक नहीं है तो आपका कोई भी बिज़नेस कितनी भी लागत हो कुछ नहीं था। तो ये पूरा मैंने आपको 3 अलग अलग चीज़ बताई है कि आप ऑटो रिक्शा चलाते हो या नौकरी कर रहे हो या किसी प्रोफेशन में हो। जो प्रोफेशंस के लोग होते हैं ना, प्रोफेशंस के लोग वो जो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह जो लोग हैं, आज कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा तो उसको पता है कि वो कर क्या रहा है, कितनी लागत है, कितने पैसे उसके लगते हैं और उसकी रिकवरी कब होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ है ये ओरिजिनल चीज़ है बाज़ार की, जो आज तक आपने झेली हो। इसमें से कहीं ना कहीं आप अपने आप को देख लीजिए। और इसके बाद एक मौका मैं आपको दे रहा हूँ और उस मौके का नाम है यूनिटी बाज़ार। और आप खुद इसके बारे में सोच के बताइए कि ये अच्छा है या यूनिटी बाज़ार। यूनिटी बाज़ार का सिंपल सा लॉजिक है साहब, एक सिंपल सा इसके पीछे की आइडिया है कि आज तक हमारे घर में जो किराना आ रहा है, किराना जो हम लोग के घर में आ रहा है वो दुकान से आ रहा है।
और किराना ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी ज़रूरत है। इसको कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं तोला जाता है, क्योंकि जीना है तो राशन खाना ही पड़ेगा, और बिना राशन के आपका घर, आप खुद जिंदा, हम लोग नहीं रहने वाले। तो किराना हमारी ज़रूरत है। और किराने के साथ साथ आज के दाम, क्योंकि किराना मतलब अनाज, और अनाज के साथ साथ आजकल ज़िंदगी में कुछ चीज़ों ने अपना घर बनाया, जैसे तेल। ये अनाज में नहीं आता है, फिर भी तेल हमारी ज़िंदगी का एक भाग बन गया है। तो हम लोग के घर में खाने का तेल, आजकल बच्चे लोग मैगी वगैरह खाते हैं, मैगी चाहिए, बिस्किट चाहिए, नमकीन चाहिए, जो कि किराना में नहीं आता है, लेकिन वो भी हमारे घर का एक भाग बन गया है। यानी बिस्किट है, नमकीन है, ठीक है ना। ये जैसे मैगी टाइप के इंस्टेंट फूड आजकल आ गए, कुछ जूसेस मार्केट में आ गए, कुछ शरबत बाज़ार में आ गई है, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक है। उसके बाद आपने देखा होगा टमाटो केचप, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सेकेंडरी में हमारे पास आ गई, ये भी हमारे घर के अंदर ज़रूरत का सामान बन गया है। तीसरा, इन सब के साथ ड्राई फ्रूट्स, आज इसने भी अपने घर में एक जगह बना के रखी। चौथा, लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स, या तो सफाई के लिए यूज करने वाले प्रोडक्ट, जैसे कि कपड़े धोने का साबुन हुआ, नहाने के साबुन और डिटर्जेंट पाउडर। उसके बाद आपको पता होगा फिनेल्स है, और सफाई कर्मचारी हम लोग के घर में लादी वगैरह पोंछने के कुछ आइटम्स होते हैं। फिर हम लोग का सुबह उठने के बाद दंत मंजन, ये दंत मंजन मेडिकल प्रोडक्ट है, ये किराने में नहीं आता है, लेकिन ये भी हमारे घर में किराने के जैसा अपना जगह बना चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने अपने आप को इसके अंदर घुसे दिया, जबकि किराना का मतलब होता है हमारे घर का अनाज, लेकिन इनके साथ ये भी प्रोडक्ट ने इसी के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश की। तो ये जो चीज़ें हैं आज जो हम लोग दुकान से खरीदते हैं, तो एवरेज इसके अंदर जो बेनिफिट है, एक प्रोडक्ट जो बेचा जाता है, तो दुकानदार जो होता है उसके बीच में 15% से लेकर एवरेज, यानी कोई कोई चीज़ों में 5% प्रॉफिट है, किसी में 10% है, किसी में 15% है, किसी में 20% है, किसी में 25%। तो एवरेज अगर हम लोग देखा जाए तो 15% से 20% का प्रॉफिट मार्जिन इन सभी चीज़ों में एवरेज। और यूनिटी बाज़ार जो है यही 15 से 20% मार्जिन को हम लोग आपस में बांटना चाहते हैं। यानी व्यवसाय ऐसा है कि जो भी व्यक्ति माल लेगा, समझ लो कि कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपये का सामान खरीद रहा है तो 150 रुपये से 200 रुपये तक की बचत किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट है अगर बेचा जाए तो 150 रुपये से 200 रुपये की बचत दुकानदार कर सकता है, चाहे तो वो कम भी कर सकता है, चाहे तो बढ़ा भी सकता है, क्योंकि दुकानदार की मर्जी के ऊपर ये माल बेचा जाता है ज़रूरत के हिसाब से। अगर माल की डिमांड ज़्यादा है और अगर सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली इसी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लॉकडाउन में भी यही हुआ कि जो चीज़ें मिल नहीं रही थी उसकी दाम बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई कम था तो चीज़ों के दाम बढ़ गए। अब जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक ग्राहक जो है ना परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत है, उसकी मजबूरी है, वो लेता है। तो हम लोग यूनिटी बाज़ार जब शुरू किए तो 8 मार्च को हमने शुरू किया था, और आज जो तारीख है वो 29/6 है, और आज भी लॉकडाउन शुरू है। इसका मतलब जो सप्लाई की चेन है, जो फैक्ट्री की सप्लाई चेन है, वो आज भी खंडित है।
इसलिए कुछ माल हमको उस रेट में नहीं मिलता है जिस रेट में हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कमीशन स्ट्रक्चर जो है ना फिक्स है। हमारा कमीशन देने का तरीका फिक्स होने के कारण जो सप्लाई रेट है और कंज्यूमर को बेचने का जो रेट है उसमें हमेशा तफावत होती है। कंज्यूमर परेशान हो रहा है, दुकान में वही चीज़ उनको सस्ती लगती है, हमारे पास वो महंगी लगती है, क्योंकि हमारा रेट जो परचेसिंग है और हमारा जो कमीशन देने का स्ट्रक्चर फिक्स होने के कारण शायद वो रेट आपको महंगा पड़ता है। तो मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे आज समझाने आया हूँ कि बाहर का जो मार्केट है और यूनिटी बाज़ार का मार्केट, इसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी किस तरह से पैसे बांटती है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो हम लोग सेकंड सेशन आपको लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग का ये जो बिज़नेस प्लान है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको पहले समझ लीजिए। पहले तो बिज़नेस प्लान को समझे, उसके बाद किराने के रेट्स के ऊपर जाएंगे हम। पहला तो सुनते हैं बिज़नेस प्लान। बिज़नेस का अर्थ है मौका। बिज़नेस मतलब पैसे कमाने का मौका। एक मौका मैं आपको दे रहा हूँ या समझा रहा हूँ कि हम लोग किराने का बिज़नेस करके पैसे कैसे कमाते हैं। तो पहला तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर सिस्टम में जुड़ना चाहता है तो उसको 4 ऑप्शन दिया है कंपनी ने। 3,500 रुपये का राशन लीजिए आप किराना ले सकते हो 3,500 रुपये का, लेकिन ये जो किराना आपको लेना है वो MRP से मिलेगा। MRP का सिंपल अर्थ होता है कि उसकी प्रिंटिंग प्राइस। प्रिंटिंग कीमत या कंपनी की तय कीमत, यूनिटी बाजार ने अपनी तय की हुई कीमत, क्योंकि यही कीमत इसके अंदर का प्रॉफिट ही कंपनी आपको कमीशन के तौर पे बांटती है। ठीक है। दूसरा पैकेज है, आप चाहे तो 2,000 रुपये भर के भी इस सिस्टम में जुड़ सकते हो MRP से राशन लेके। और तीसरा है 1,000 रुपये से। अब इसके बारे में मैं थोड़ा देर के बाद समझाऊंगा, लेकिन इतना याद रखें कि आप किसी भी पैकेज में जुड़ते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिस्टम ने 1 PV 1 कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है। जब 1 PV बिजनेस होता है तो उसका कमीशन सिस्टम किस तरह से है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप तीनों में से कोई भी एक पैकेज ले लीजिए, आप किसी एक पैकेज में जुड़ते हो, आप कंपनी का एक पैकेज खरीद लेते हो, या तो इसको बुकिंग बोलेंगे। 1,000 रुपया ये बुकिंग अमाउंट है, 2,000 रुपये हमारी बुकिंग अमाउंट है। यानी आप सोचते हो कि 2,000 मतलब यहाँ पे 1,500 रुपया बैलेंस है, आपको 1,500 देना है। 1,000 मतलब 2,500 रुपये आपका बैलेंस है, आपको देना है कंपनी को। उसके बाद ही कंपनी का ये 3,500 का पैकेज, ये मेन पैकेज है। हमारा मुख्य पैकेज जो है, मुख्य पैकेज जो हमारा है वो 3,500 का है। यानी यहाँ पे जो भी व्यक्ति कम से कम 3,500 रुपये का राशन लेगा वो ऑथराइज सिस्टम में हमारा क्वालिफाइड मेंबर है। या तो हर एक के वक्त उसके ऊपर हमेशा कर्जा बना रहे हैं, तो हम लोग सिस्टम में लेते हैं कि आप 3,500 से जुड़े हो, 2,000 से जो भी है, लेकिन सिस्टम आपको 1 PV के हिसाब से काउंटिंग करेगा। तो हम लोग पहले बिजनेस प्लान समझते हैं कि सिस्टम ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सिस्टम रखा है कि आप जितने भी ग्राहक को लाओगे डायरेक्ट, आप जितने ग्राहक जोड़ोगे कंपनी के लिए या आपके लिए खुद के पार्टनर होंगे, आप जिसको जोड़ेंगे वो आपका पार्टनर है। यानी आप खुद के लिए जोड़ोगे पार्टनर है, लेकिन वो कंपनी के लिए ग्राहक है। आप जिसको जोड़ रहे हो वो कंपनी के लिए ग्राहक है और आपके लिए वो पार्टनर है। पार्टनर का अर्थ है आप लोग, आप और आपके लाए हुए लोग मिलकर जो बिजनेस करेंगे उसका मुनाफा। तो आप जितने लोगों को लाएंगे, हर पार्टनर के पीछे 1-1 PV का बिजनेस अगर हो रहा है, हर एक में आपको 1 PV का ही बिजनेस है, तो 1 PV का मतलब 250 रुपये आपका डायरेक्ट कमीशन होता है। एक आदमी के पीछे आप 250 रुपया कमाते, समझ आ रहा? एक आदमी 250, मतलब आप जितने डायरेक्ट डालोगे उसका कमीशन 250 के हिसाब से आप गिन लो, कितने लोग डालोगे वो आपका कमीशन है। तो कंपनी को जब भी कोई माल का पैकेज बेचा जा रहा है, कम से कम 250 रुपया खर्चा निकल जाता है। तो माइनस करके देख लीजिए कि इतना तो कंपनी ने
कमीशन में बांट दिया है। सेकंड कमीशन जो बांटा जा रहा है उसको हम लोग करते हैं मैचिंग बोनस। और मैचिंग बोनस का एक सिस्टम है कि मैचिंग बोनस जब भी बांटा जाता है उसको 2 भागों में करके बांटा जाता है। जैसे कि आप हो और आपके जितने भी डायरेक्ट है वो 2 साइड में जाएंगे, लेफ्ट और राइट। और जब ये लेफ्ट और राइट में डाले जाएंगे ये आपके डायरेक्ट, और अगर आपके पास तीसरा डायरेक्ट आ जाए तो आपको उसको स्पिल करना पड़ेगा। स्पिल का मतलब आपको एक या 2 के नीचे कहीं पे भी डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास तीसरा आ जाए तो आप शायद 1 के नीचे डाल दोगे, अगर आपके पास चौथा डायरेक्ट आ जाए तो शायद आप इसके यहाँ पे डाल देंगे। तो आपके अनुसार आप जैसा चाहे डाल दोगे। सिस्टम क्या करता है, पहला इनकम आपको जो देगा वो देगा 2:1 और 1:2, 100 रुपया। 100 रुपया पेयर इनकम कहा जाता है, जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा। उसके बाद 1:1 रेशियो के अनुसार 100 रुपया जोड़ा। अब सिस्टम जो है ये जब चलेगा आगे तो प्रतिदिन आप 7,000 रुपया कमा रहे हैं। इसका मतलब महीने का 2,10,000 रुपये इसकी कैपेसिटी है। एक आईडी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2,10,000 कमाएं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल करते हैं कि पहला इनकम यानी यहाँ से 2 लोग, यहाँ से एक अगर पकड़ लिया तो 1:2 के हिसाब से आपका 100 रुपया बनता है। उसके बाद 1:2, 1:2, इस तरह से सिस्टम ने आपका पैसा पहला दे दिया। इसके बाद अगर इसमें से कोई भी एक व्यक्ति एक ज्वाइन हो रहा है तो सिस्टम यहाँ से को उठाएगा, यहाँ से उठाएगा 1:1, 100 रुपया। इस तरह से सिस्टम बांटता है। अब ये जब अनलिमिटेड डेप्थ जा रहा है, अनलिमिटेड डेप्थ, ये शब्द जो है ना, अनलिमिटेड मतलब आपने लाया, उसने लाया, उसके नीचे, इसका कोई अंत नहीं है, उसको अनलिमिटेड शब्द कहा जाता है। और हर अनलिमिटेड डेप्थ तक जो कस्टमर आपके बनेंगे, पार्टनर्स बनेंगे, उसका प्रति जोड़ी आपको 100 रुपया। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी पावर क्या है, एक्चुअली आप कितना पैसा कमाओगे। जैसे कि आप जुड़ गए और कैलकुलेशन में मेरा साथ दोगे, आप लोग थोड़ा देर के लिए सोच लीजिए। आप जुड़ जाए और समझ लीजिए आप जितने भी डायरेक्ट डालते हो उसको लेफ्ट और राइट डाल दिया और पहला आपने बाइनरी उठा लिया। तो आपने पहला बाइनरी उठाया 2:1 के हिसाब से 100 रुपया, ये आपकी पहली कमाई है। उसके बाद क्या हुआ, ये 2 ले गए लेफ्ट और राइट, यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 1 लोग हुआ, आपका पहला इनकम निकला। नेक्स्ट महीने में ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे और एक व्यक्ति जुड़ गया, यानी यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, और सोचना शुरू कर देते हैं कि ये 2-2 लोग मिलके 2-2 कर रहे हैं। और इस तरह से अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, तो ऐसा होगा कि यहाँ से 2 लोगों ने मिलके 2 किए मतलब 4, यहाँ पे 2 और 2 मिलके 4 हो गए, और सिस्टम ने आपको 400 रुपये दिया। ये आपकी कमाई है। अब ये लोग सिर्फ 2-2 कर रहे हैं, यानी 4 लोग मिलकर 2 मतलब 8, 2-2 करते 8, मतलब आपकी इनकम 800 रुपये। अब हम लोग कहते हैं इसको पहला महीना समझ लो, ये दूसरा महीना, तो तीसरे महीने में कितना जाएगा अगर डुप्लीकेट हो जाए तो 1600। मेरे ये हो जाएगा 1600। आप हो सके तो कैलकुलेशन के लिए अपना ये चालू कर दो, ये मोबाइल में से कैलसी होगा वो चालू करो और मेरे को बताइए। चौथे महीने में 3200 में कितना हो गया? 3200। 3,200 रुपये को 3200 बोला जाएगा, यानी चौथे महीने आपकी इनकम 3200 रुपया। 5वें महीने में 6,400 रुपया हो रहा है। 6वें महीने में 12,800। 12,800 रुपया हो रहा है। 7वां महीना है 25,600 रुपया है। 8वां महीना है 51,200। 51,200। 9वां महीना है 1,24,400। 1,24,400। 10वां महीना है 2,04,000। 2,04,800। 800। 11वां महीने में है
4,000 4,09,600 12वें महीने में है। 8,18,219 8,19,200 और 13वें महीने में इसका दुगना होगा, 14 महीने में इसका दुगना होगा। अभी हमने यहाँ पे जो डुप्लीकेट देखा है महीने के हिसाब से, यहाँ पे सिस्टम आपको दिन के हिसाब से दे रहा है। कितना? डे बाय डे दे रहा है। दिन के हिसाब से। तो सिस्टम अगर दिन के हिसाब से जा रहा है तो यहाँ पे पांचवा अगर आप देख रहे हो 6,400, उसके बाद 12,800, 12,000 सिस्टम 12,800 जब दे रहा है दिन के हिसाब से, सिस्टम एक दिन में आपको 7,000 रुपया देगा। दिन का इनकम कितना देगा सिस्टम? 7,000। 7,000। तो 12,000 मतलब अगर 2 ही दिन का इनकम है बराबर। सिस्टम एक दिन में अगर 7,000 तो एक महीने का 2,10,000 महीना आपको 2,10,000 कमाने का मौका देगा। यानी आपके सिस्टम में एक दिन में 70 लोग लेफ्ट में और 70 लोग अगर राइट में हो रहा है तो आपका इनकम जो है ना वो 7,000 रुपया बन जाता है। तो इस प्लान की ये ताकत है कि आपने बाइनरी से, इसको बोलेंगे बाइनरी मैचिंग बोनस या इसको बोलेंगे मैचिंग बोनस। जब आप इस तरह से पैसा कमाते हो आपके टीम के साथ तो आपका इनकम गारंटेड इस तरह से बढ़ते रहता है। और कंपनी को ये पूरा प्लान बांटने के लिए 1,000 रुपये की जरूरत है। यानी सिस्टम को कमीशन बांटने के लिए कितने रुपए की जरूरत है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये की जरूरत है। इसका मतलब 3,500 में भी कोई भी व्यक्ति जुड़ रहा है तो कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? कम से कम 1,000। 1,000 रुपये अगर कंपनी उसमें से नहीं निकाल पाएंगी तो कंपनी इस तरह से पूरा कमीशन नहीं बढ़ेगा। हमने शुरुआत में ये जो रकम थी वो 5,500 रुपया रखा था। यानी आप कम से कम 5,500 रुपये का जब राशन लेते हो कंपनी से तब जाके कंपनी को 15 से 20% के अनुसार 1,000 रुपया निकाला। आज हमने आपको स्मूथ करने के लिए सिस्टम को 3,500 रुपया अगर कंपनी सामान बेचती है तो कंपनी को कम से कम 1,000 रुपये की ज़रूरत है ये कमीशन बांटने के लिए। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम आपको कमीशन बांट नहीं सकते। इसलिए शायद आपको अगर आप 3,500 से ऊपर जितना भी माल लोगे ना वो कंपनी आपको डीपी प्राइस से देगी। डीपी प्राइस का मतलब कंपनी उस प्राइस पे देगी जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। जो रेट आपको बाजार का दुकानदार दे रहा है ना उसी प्राइस पे हम लोग आपको माल देंगे। कब? 3,500 के बाद। अगर 3,500 रुपये MRP तक आप माल लेते हो और उसके बाद जितना भी माल लोगे ना उसका प्राइस मैं आपको गारंटेड बताऊं किसी भी कंपनी से, डी-मार्ट वगैरह जो हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हमारा मार्केट प्राइस से कम रेट होगा। लेकिन बेसिक प्राइस जो होगा 3,500 या जो भी हम आपको देंगे 3,000 MRP का, वो मार्जिन प्राइस हमको इतना निकालना ज़रूरी है। इसलिए हम आपको शायद माल आपको महंगा है क्योंकि हमारा कमीशन स्ट्रक्चर बहुत हेवी है। आज आपने देखा होगा कि हमारा सिस्टम जब आप लोग 1,000 रुपये से बहुत सारे लोग जुड़ गए और सिर्फ 4 लोगों को लेके आए थे तो भी हमने 3,000 का राशन दिया। इसका मतलब क्या है कि 4 लोगों का अगर देखा जाए 250 रुपये के हिसाब से तो सिर्फ आपका कमीशन 1,000 रुपया बन गया था, आपका 1,000 रुपया। तो कंपनी के पास तो 2,000 रुपया आया था आपका, लेकिन कंपनी ने आपको 3,000 का राशन दिया। तो यहाँ पे कंपनी का जो 1,000 रुपया लॉस है उसके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है कि कंपनी को 1,00,000 रुपया जो लॉस हो रहा है किराने के पीछे वो कहाँ से आया। जो आदमी 3,000 का राशन लेके गया वो तो यही बोल रहा है मुझे महंगा मिला, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंपनी 4 ग्राहक के पीछे मुझे 3,000 का राशन ले रही है, कहाँ से आ रहा है वो तो नहीं सोचा। दूसरी बात, हमने कुछ लोगों को, जैसे किस लोगों ने 1,000 रुपया भरा है वो सिर्फ 2 लोगों को लेके आता है। 2 का प्लान के अनुसार अगर आप 2 देखते हो, 2 डायरेक्ट का मतलब 250 2 लोगों का 500 रुपये आपका कमीशन बना है। और जब आपका बाइनरी मैच होता है 2 के 4 तो यहाँ पे 200 रुपये आपकी कमाई होती है, यानी 700 रुपये। अब 700 के सामने कंपनी ने आपको 3,000 का राशन दिया। जो लोगों ने 3,000 का राशन लेके गए वो भी बोल रहे महंगा। ये नहीं बोल रहे कि मेरे पे कंपनी के अनुसार आपने
700 रुपये की कमाई की है, आपने 1000 रुपये दिया, 700 1700 के सामने आपका सिर्फ कंपनी के पास 1700 रुपया है, आपको 3000 का राशन दिया। वो एक्स्ट्रा पैसा जब तक नहीं आएगा एक्चुअली हमको वो देना नहीं चाहिए था आपका राशन, लेकिन हमने एक ऑफ़र के तौर पे कि आप टीम बढ़ाया, लेकिन यही कंपनी की गलती, शायद आपने उसका गलत फ़ायदा हो रहा है सिस्टम के अंदर। तो आज के बाद एक ध्यान रखना है कि आपको जब भी एग्रीमेंट साइन होगा, कोई भी चीज़ को समझना है कि 1000 रुपये में जब 4 कस्टमर आप लाते हो तो राशन को छुड़ाने के लिए आपको मेहनत करना है उसके साथ, या तो वो आदमी अपना ऊपर का पैसा दे के राशन छुड़ा ले। अगर ये बिज़नेस चाहिए उसको तो सोच समझ के जुड़ना है, किसी के दबाव तंत्र में आके जुड़ना नहीं है। ये कमाई अगर आपको चाहिए तो, वरना बाज़ार पूरा खाली पड़ा हुआ है, आज तक आप राशन लेते आए हो, पैसा नहीं मिला है। तो ये बिज़नेस प्लान है। तो ये हमारा सेकंड सेशन है कि इसके अंदर हमने सिर्फ आपको एक बाइनरी दिखाया। अब इसका सही बिज़नेस जो है ना, मैं आपको इसका थर्ड सेशन दिखाता हूँ। तो इसके अंदर की सही इनकम, करोड़ों रुपया कैसे बनाया जाता है ना, मैं इसके बारे में आपको ये सेशन में बताऊँ। हम लोग तीसरा सेशन लेंगे कि कंपनी का करियर प्लान। करियर मतलब अगर हम लंबे समय तक कोई काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक। करियर मतलब लॉन्ग टर्म वर्क। कोई भी आदमी को अगर बोला जाए कि एक प्राइवेट जॉब है जिसके अंदर 50,000 सैलरी है, अगर किसी को बोला जाए कि गवर्नमेंट जॉब है जिसके अंदर 25,000 सैलरी है, तो लोग किसको पसंद करेंगे? सरकारी जॉब।